नमस्ते, सभी का स्वागत है आज के इस पावन दिन में। जिनका भी जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। तो बहुत बहुत आज मुस्कुराहट पहले आपके चेहरे पे गुरु दिखनी पूर्णिमा चाहिए। भी है। आज गुरु पूर्णिमा भी है, हाँ, बहुत दिन आज। इसीलिए कह रही हूँ इस पावन अवसर पर। तो आप सबसे पहले, आज गुरु पूर्णिमा है तो आप 5 सेंटेंस लिखोगे जिसमें आप अपने गुरुओं को धन्यवाद देना चाहते हो। तो सबसे पहला गुरु कौन है हमारे जीवन में? हमारी माँ। सबसे पहला गुरु कौन है? हमारी माँ। तो हम लिखेंगे, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू मेरी गुरु मम्मी। तो उसके बाद में क्यों क्यों आप उनके लिए कृतज्ञ हो वो लिखना है। क्योंकि उन्होंने आपको बोलना सिखाया। लिखने के बाद में थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर क्या लिखोगे? आई एम ट्रूली। अभी अपने पापा से आपने क्या सीखा? ऑनेस्टी सीखी, तो लिखो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड thankful to my गुरु पापा, क्योंकि आपसे मैंने ऑनेस्टी सीखी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी हम, मतलब हमारा तो पूरा जीवन ही हम किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। कुछ ना कुछ हम सीखते ही रहते हैं डेली। तो अभी क्या करना है, अभी आपको लिखना है, अब थोड़े से एकदम बचपन में चले जाओ, अपने मॉन्टेसरी वाले जो आपके टीचर्स थे उनके लिए। अगर आपको उनका नाम भी याद नहीं है या चेहरा भी याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं। तो आप कैसे लिखोगे? आई एम ट्रूली, मैं दिल से कृतज्ञ हूँ, खुश हूँ अपनी मॉन्टेसरी टीचर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे वर्णमाला बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी आप लिखो जिसमें किसी से आपने कोई स्किल सीखी हो, कोई दक्षता सीखी हो, तो वो लिखो आई एम ट्रूली। कुछ ना कुछ आपने किसी न किसी से जरूर सीखा होगा। देखो किससे क्या सीखा है, किसके गुण लिए हैं। टू बी ग्रेटफुल, thankful to my कराटे सर के लिए आपने मुझे ग्रीन बेल्ट का ताइक्वांडो सिखाया। थैंक यू। कोई आपने किसी से म्यूजिक की शिक्षा ली, देखो किससे क्या क्या आपने सीखा, तो उनका ग्रेटिट्यूड लिखो। तो भावना, ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू माय बेटा। हम्म। लोग भावना, मैं जैन दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड की क्रिया याद आपने मुझे गिटार के लेसन्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी हमने 5 ग्रेटिट्यूड लिखे, लेकिन लिखते लिखते आपको याद आएगा कि कितने सारे लोग थे जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की, जिनसे हमने कुछ ना कुछ सीखा। और अभी तो सबसे बड़ा गुरु कौन है आपको पता है? हमारा यूट्यूब है। देखिए, हमें कुछ भी नहीं आता, हम यूट्यूब पे जाते हैं तो हम तुरंत से देखते हैं, सर्च करते हैं कि भाई ये काम कैसे होगा। कितने सारे हम रेसिपीज देखते हैं। तो धन्यवाद अदा करो उस यूट्यूब का, उन लोगों का जिन्होंने हमें अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाना सिखाया, कितने किस तरह से हमें हैंडल करना है अपने किचन को वो बताया। मतलब कितनी सारी चीजें हैं जो यूट्यूब हमें सिखाता है। तो यूट्यूब भी क्या है? हमारा गुरु है। तो उसका भी क्या करना है? हमें दिल से धन्यवाद अदा करना है कि हमने बहुत कुछ सीखा उससे। तो आइए अब हम अपने लेसन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज पूर्णिमा है तो सबको क्या करना है?
ध्यान। मून किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे दिमाग को। तो जितना जितना आज अगर क्या करोगे, आप ध्यान करोगे, उतना उतना क्या होगा, आपका दिमाग पॉजिटिव होगा, सही सोचेगा, सही दिशा दिखाएगा और हमारे फेवर में काम करेगा। अभी देखो ये क्या दिखा रही है, पिक्चर क्या दिखा रही है, ध्यान से देखो इस पिक्चर को। आज का डेट 12 है। जिसने भी अगर कोई भी असाइनमेंट मिस किया है, 1 से लेके 12 तक के असाइनमेंट में, तो जाके देखो कौन से असाइनमेंट मिस किए हैं, उसको कंप्लीट कर लो। 1 से लेके 12 तक के चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने से 13 से 23 तक के चैप्टर आपके सपनों के हैं। वो अगर 1 से 12 तक की सीढ़ी आप चढ़ोगे तभी 13 नंबर सीढ़ी पे स्टेप रख पाओगे, नहीं तो पूरी तरह से आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने वो मिस कर दिया, आपने वो जंप कर लिया। तो जंप कुछ भी नहीं करना है आपको, 1 से लेके 12 तक के चैप्टर्स के असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं अपनी कॉपियों में। कुछ मुंह से बोलने वाले थे, कुछ लिखने वाले थे, और कुछ ऐसे थे जो आप हर समय कर सकते हो। तो देखो, थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा दिमाग का क्या करो, चर्निंग करो, थोड़ा सा मंथन करो। अपने पास यूट्यूब पे तो है ही, आप देख सकते हो। अभी देखो ये क्या दिखा रहा है, एक सोफा दिखा रहा है, अलमारी है और एक एल्बम खुला हुआ है। एल्बम में कुछ फोटोज है और क्या है, फोटोज के पास क्या हो रहा है, मैजिक डस्ट दिखाई दे रहा है हमें। तो अभी क्या कह रहा है आज का हमारा दिन, वो ध्यान से देखिए। 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। कौन है वो जादुई लोग और कैसे उन्होंने हमारे जीवन में फर्क डाला, ये बताया जा रहा है आज के चैप्टर में। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और ये किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। एल्बर्ट स्विट्जर, 1875 से 1965, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, चिकित्सकीय, धर्म प्रचारक और दार्शनिक, जिन्होंने ये बात कही हमसे। अब इस लाइन के क्या मतलब है, ये ध्यान से देखो इस लाइन को। और अगर ये चैप्टर अगर ढंग से कर लिया तो आगे के आने वाले 13 से 23 तक में बहुत इजी हो जाएगा कि आपको अपने सपने का जो प्रोसेस जो सीख रहे हो ना, तो 1 से लेके 12 तक के प्रोसेस को अच्छे से सीखना है। तो आज का जो प्रोसेस है वो ध्यान से देखो। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है, इसका क्या मतलब होता है? खुद की रोशनी चली जाती है मतलब सोचो कि कोई ऐसी परिस्थिति हुई कि जिसमें तो मेरा मतलब कि मैं एकदम, मतलब मैं, मतलब कहने का अर्थ है कि कोई भी इंसान ऐसे एकदम बैठ गया और उसको अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है। कई बार रोना आता है किसी को, कई बार कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है कि कैसे जाना है, क्या करें। लेकिन क्या होता है, अचानक से ही कोई ऐसा इंसान हमारे पास आता है, वो छोटी सी बात भी अगर हमसे कहता है तो हमें हमारे दिल में बैठ जाती है और हमें लगता है अरे ये तो इतने सही तरीके से बता रहा है, अगर मैं सच में ऐसे करूं तो क्या हो, वो मेरे काम में मेरे जो अंधेरा था उस जगह वो रोशनी कर देता है। किस तरह से? कुछ अपने शब्दों को बोलकर, कुछ अपने भाव भंगिमा से, कुछ सपोर्ट करके। तब देखो आपके जीवन में ऐसी कौन सी परिस्थितियां आई थी, क्या ऐसा हुआ था कि आप सच में एकदम उदास हो गए थे, शांत हो गए थे, और ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने आकर आपको क्या किया, आपके जीवन में रोशनी लाई। तो ये क्या होता है, आज का वो दिन है कि हमें हर उस व्यक्ति के लिए गहरी कृतज्ञता का हमें भाव रखना है जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। मतलब जो 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 बुझ गई थी, जो शांत हो गए थे, जो एकदम समझ में नहीं आ रहा था कि इधर जाए उधर जाए, क्या करे क्या ना करे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बताया था। कुछ शब्द ऐसे होते हैं उस समय कि वो एकदम हीलिंग का काम करते हैं। तो ऐसे कौन सी सिचुएशन थी कि उस समय वो हीलिंग का काम किए। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो आज से अभी क्या करना है, आज का हमारा दिन हमें ढूंढना है हमारे ऐसे मौके पर जब किसी ने मेरी मदद की, किसी ने मेरा समर्थन किया, किसी ने मेरा मार्गदर्शन दिया, जबकि मुझे उस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है। सोचो, हो सकता है कि आ, मैं एकदम रुक गई, कोई पढ़ाई कर रही हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये कैसे करूं, क्या ना करूं, और मैं उसी में कितने कितने टाइम लग गया लेकिन तो भी वो नहीं हो रहा है। तो अचानक ही किसी, कोई दोस्त आ गया, कोई गुरु आ गया, या कोई भी आ गया जिसने मुझे ये बताया कि भाई ये काम अगर आप इस तरह से करोगे तो आपके लिए सही हो जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने मेरे उस समय में क्या किया, मुझे समर्थन दिया, मुझे बताया, मुझे सपोर्ट किया। तो क्या होना है, मुझे सबसे ज्यादा उसके बारे में कृतज्ञ होना है।
क्यों? क्योंकि उसने मेरी मदद उस समय की जब मुझे सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी। वो कोई भी हो सकता है जैसे आप कोई काम कर रहे हो और अटक गए हो सकता है आपके घर के कोई सेवाधारी ने आकर आपको बता दिया ऐसे नहीं, ये काम आप ऐसे कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा सही होगा, उसने उस तरह से हमारी मदद की। तो ये अब हमें खोजना पड़ेगा। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है। तो देखो इसमें क्या क्या लिखा है। कई कई बार कोई और, मतलब कोई भी हो, जब वो हमें प्रोत्साहन देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, समय पर हमें मिल जाता है, तो क्या होता है, हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। तो सोचो जैसे किसी को नौकरी की जरूरत है और किसी ने बता दिया कि भाई ये देखो ये एप्लीकेशन आया हुआ है और यहाँ तुम अप्लाई कर दो तो तुम्हारा जरूर से हो जाएगा। तो उसका वो बोला हुआ शब्द, उसका वो दिखाया हुआ मार्गदर्शन, अगर हमने वो अप्लाई किया और हमें वो क्या मिला, हमें वो सर्विस मिल जाती है, तो क्या करना है? अगर हमने थैंक यू बोलना भूल गए हैं उन मौकों पर, तो हमें क्या करना है? आज का जो मौका है वो ये है कि आज हम उन सबको धन्यवाद दें। अब ये ढूंढो आपके जीवन में कौन कौन से ऐसे मौके आए कि जब आपको लोगों ने मदद दी। कई बार आपको ये एहसास ही नहीं होता है कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हो, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते। आज से आप पलट कर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। तो अभी देखो आप थोड़ा सा पीछे जाओ और आज आप जो काम कर रहे हो वो काम में क्या आपने नया किया है, क्या कर रहे हो? तो क्या किसने आपकी हेल्प की, किसने आपको बताया कि ऐसे नहीं ऐसे करो? जैसे कोई क्लासेस के बारे में किसी ने बता दिया, जैसे आज की क्लास थी हमारी, और वो बहुत ही अच्छी एआई की क्लास थी और उसमें कुछ ना कुछ हमने नया सीखा, नया क्या, तो किसी ने मुझे तो बताया ना, तो वो तो मेरे चीज में, मेरे काम में मुझे सपोर्ट करेगा। तो मैं दिल से उसका धन्यवाद अदा करूंगी कि भाई उसने मेरा, जिसने मुझे बताया, उसने मेरा मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग आपके जीवन में आते हैं, पता भी नहीं चलता कि किस तरह से हमें क्या क्या। अब इसमें ये तो मैंने आपको आज का ही बता दिया, लेकिन ऐसे कुछ गहरी चीजें भी होती है कि जहां हम बैठे थे किसी चीज से परेशान हो रहे थे, तो उस समय भी आकर हमें किसी न किसी ने हेल्प की। क्योंकि तो जीवन है, ये तो साइकिल है, कभी ऐसे कभी ऊपर कभी ऐसे चलता रहता है। अब तो क्या प्रैक्टिशनर है, तो अभी हमें क्या हो गया, हमें पता चलने लग गया, हम अवेयर होने लग गए हैं हर चीज के प्रति अभी की सारी सिचुएशन में। लेकिन अभी आज क्या करना है, आपको पीछे देखना है जैसे कौन से लोग थे जिन्होंने आकर मेरी हेल्प। तो आप देख सकते हो अपने स्कूल लाइफ में, देख सकते हो अपनी थोड़ी और लाइफ में, देख सकते हो, देखो अपने अपनी लाइफ में कहाँ क्या होता है। तो कई बार जो एहसास नहीं होता है कि किस व्यक्ति ने हमारे जीवन पर क्या असर डाला, तो जब तक हम भविष्य में नहीं पहुंच जाते, मतलब कि मैं उस तक रीच नहीं कर जाती हूँ, तभी तो मैं पास्ट में देखूंगी ना भाई किसने मुझे क्या किया, हेल्प किया। तो आज पलट कर देखने का मौका है कि कौन सा ऐसा खास व्यक्ति है जिसने जीवन की दिशा में जादुई तरीके से मैंने उसकी बात को सुना और वो मेरे जीवन में निर्णायक रहा। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई अन्य सदस्य हो सकता है। वो कोई डॉक्टर, नर्स, या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया, जिससे जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। जैसे मुझे आज भी याद है कि आईटीसी में, जैसे मैं आईटीसी में काम करती हूँ ना, तो आईटीसी में एक आए थे, गेस्ट आए थे, तो उन्होंने सीक्रेट बुक के बारे में मेरे से बात की थी। उस समय मुझे नहीं पता था कि सीक्रेट बुक क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने संसार की भलाई के लिए, और एक्चुअली ईश्वर ने शायद मुझे उस समय भी माध्यम बनाया था, क्योंकि मैं इसी स्पिरिचुअल लाइन में हूँ और थोड़ा मेरा है मतलब कि कनेक्शन रहता है मेरा इस चीज के साथ। तो तभी वो मेरे से मिले और तब उन्होंने मुझे सीक्रेट बुक के बारे में बताया, और उन्होंने एक बॉक्स भर के, मतलब कि इतनी सारी बुक्स, डीवीडीज, ये सब मुझे दी ताकि मैं लोगों में स्प्रेड कर सकूं और मैं दे सकूं। तो आज भी जब मैं याद करती हूँ उनको, तो मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि अभी तो
सब मतलब ये काफी साल हो गए उस बात को, लेकिन आज भी वो मेरे दिल में उनके लिए इतना ज्यादा धन्यवाद है कि भाई उन्होंने उस समय मुझे, आज के कितने साल पहले उन्होंने मुझे सीक्रेट बुक से मिलवाया था। और उस समय तो सोचो डीवीडीज चलती थी, आज तो जरूरत ही नहीं, आज तो यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, उस समय नहीं था। तो उस समय मुझे वो बुक दी गई थी, उस समय वो बुक मुझे मिली थी, जब उनकी पहली बुक आई थी रौंडा बन की, वो है सीक्रेट। तो मैं दिल से उनकी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे वो उस बुक से मिलाया, मुझे उस राइटर से मिलवाया, और जिनकी इस बुक का हम अभी अभ्यास करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो देखो, चूज करो, देखो वो आदमी कोई भी हो सकता है, कोई भी कहीं से आपको, कहाँ आपको बोला, कहाँ आपको किया, कहाँ आप रुके थे, थोड़ा खोजो और दिल भर भर के क्या करना है, धन्यवाद देना है। जितना जितना दोगे उतना उतना आपके काम आएगा। मेरी दादी ने मुझे पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला में मेरा जुनून है, और मेरी पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला। आज जो हम हैं, जो इतनी बात सुनते हैं, आप लोग भी कहीं ना कहीं जिन गुरुओं को मानते हो, कोई सुबह सुबह उठकर कुछ पाठ करते हो, नवकार मंत्र करते हो, तो ये कहाँ से आई, ये सीड आपके अंदर किसने डाला? आपके माता पिता ने, मम्मी ने, आपने देखा होगा किसी को, किसी ने आपको बैठाया होगा, बोला होगा कि चलो हाथ जोड़ो, ये करो वो करो। जैसे कि हमारे अंदर ये जो बीज उस समय जो डला था एकदम बचपन में छोटे में, तो वो थी मेरी मम्मी, मेरी नानी जी, जो जो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा रहती थी। सत्संग में हमें पकड़ पकड़ के लेके जाना, छोटे छोटे से थे हम लोग, हमें पकड़ पकड़ के लेके जाना, वहां बैठाना, उनकी बातों को सुनना, फिर वो नोट्स बनाते थे, फिर मेरे को बोलते थे अब चलो अब इस नोट्स को पढ़ो। यहाँ तक उन्होंने हमारे साथ क्या किया, मेहनत किया। तो मैं दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ कि आज कल उन्होंने जो उस समय मेहनत की थी, वो आज भी क्या है, एकदम फूल की जैसे खिल रही है। और मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ अपनी नानी जी का, अपनी मम्मी का, कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी भावनाएं दी। तो उस तरह से आप देखो आपको किन किन लोगों ने कहाँ कहाँ प्रेम भरा। देखो ये इन सब चीजों को भी आप ले सकते हो कि आपको कोई, आपकी जो स्किल है, आपकी जो कोई जो दक्षता है, उसमें आप किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया। तो देखो आपकी जीवन की दिशा को किसने प्रभावित किया। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था, जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। तो आप भी देखो, जैसे उन्होंने अपनी दादी को क्या कहा, धन्यवाद कहा, कि उन्होंने कितने अच्छे से उनको सिखाया धन्यवाद कहना। जब जब हम सीख रहे होते हैं ना, तो उस समय हम उतनी गहराई से उन चीजों को समझ नहीं पाते। जैसे सोचो हम लोग पहले धन्यवाद देते थे, लेकिन आज जब हम धन्यवाद देते हैं उसमें फर्क है ना, कितना फर्क है, कि हम समझ पाते हैं आज उससे हम अटैच हो पाते हैं, दिल से हम समझ पाते हैं कि भाई उसने सच में मेरे लिए काम किया है। तो अब आप भी खोजो। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज के दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजे और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचे जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। तो यहाँ उन्होंने क्या कहा है, शांति से, शांत जगह खोजे, मतलब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसे थोड़ा अपने साथ बैठना है और फिर देखना है कि भाई किसने क्या क्या किया आपके लिए। यहाँ तो 3 ही बोला है, लेकिन आपको उससे कहीं ज्यादा आपके जीवन में मिले, तो वो खोजना आपका काम है। तो शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन ले, तो एक बार में एक व्यक्ति को ले और हर एक से जोर जोर से बात करें, जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं, और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। ये जरूरी नहीं कि वो अभी है इस दुनिया में कि नहीं है, आपको तो कृतज्ञ होने का काम करना है। आपको तो अपने साथ बैठना है और उनके साथ बैठना है, तो बस आप बैठो, उनके बारे में पहले लिखो। लिखने से क्या है कि थोड़ी क्लियरिटी हो जाती है, थोड़ा सा लिखो,
और फिर थोड़ा सा उनके साथ इस तरह से बातें करो कि जैसे अब वो आपके सामने ही बैठे हैं, और दिल खोल कर बोलो, और फिर देखो कितना आपको अच्छा लगता है। तो शांत जगह में ये काम करने के लिए बोला है। यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ ये जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर ले। ऐसा नहीं कि आपने एक अभी कर लिया, फिर एक बाद में किया, फिर एक बाद, ऐसा नहीं, एक साथ में ही 3 करना है। क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं गहरे स्तर तक पहुंचेगी। आज अगर कृतज्ञता की भावना को बढ़ा लोगे तो कल अपने सपनों के लिए काम कर पाओगे, उससे ज्यादा अटैच हो पाओगे। इसलिए 1 से 12 तक के सीढ़ियों पर चढ़ना बहुत ज्यादा आपको जरूरी है। तो आज का अभ्यास दिल खोल कर करना। और आज पूर्णिमा भी है ना, भर भर कर क्या करना है, धन्यवाद देना है, बैठना, धन्यवाद देना, ध्यान करना, अपने जो आपका जो दिमाग है ना उसको भी खूब सारा धन्यवाद देना। क्योंकि मून क्या करता है, मून का कनेक्शन है अपने दिमाग के साथ। यदि आप 3 लोगों के जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, नहीं जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। अब अगर आपको परिणाम अच्छे चाहिए, आपको दिल चाहिए कि भाई वो मेरी कृतज्ञता से भर जाए, लबालब भर जाए, सराबोर हो जाए, मेरी कोशिकाएं एकदम ऊपर से लेके नीचे तक, और मुस्कुराहट एकदम चिपक जाए आपके चेहरे पर, तो क्या करना होगा, एक साथ करना होगा, अलग अलग नहीं करना है। तो इन्होंने अच्छे से बुलाया, अलग अलग नहीं करना है। आप क्या कह सकते हैं इसका एक उदाहरण देखिए। अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई मैं कैसे करूं, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद, सारा। तो ये एग्जाम्पल दिया गया है कि किसी जिनका एग्जाम्पल दिया गया है, उन्होंने सारा को धन्यवाद दिया क्योंकि सारा ने हेल्प की थी कि भाई तुम अपने जो जो तुमको पसंद है तुम वो काम करो। फिर उन्होंने उस काम को चूज किया। कई बार होते हैं ना 2-3 काम हमारे साथ रहते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट वाला काम भी है मेरे पास है, और ये मेरे मन का भी काम है, तो मैं कौन सा काम करूं, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो सारा ने उनकी हेल्प की होगी, तो वो सारा को क्या कह रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, जिनका ये एग्जाम्पल दिया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं, क्यों बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। हम अपने नियामतों में लिखते हैं ना क्यों। क्यों लिखने से क्या होता है, हमारी कृतज्ञता फील होती है, और क्यों है वो कारण बताने से हम ज्यादा से ज्यादा उसके नजदीक पहुंचते हैं। सोने के सिक्के क्या करने, इकट्ठे करने हैं, तो कारण बताना है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। और इसमें अति संभव नहीं है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा आप बता सकते हो, अति नहीं होती इसमें, इसमें ज्यादा से ज्यादा करना है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं, जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। अगर आपको अपने सपनों में आश्चर्यजनक परिणाम चाहिए तो आज के असाइनमेंट में आश्चर्यजनक काम कर लेना। ज्यादा से ज्यादा बोलना, ज्यादा से ज्यादा महसूस करना कि सच में लोगों ने हमारे लिए क्या किया, एकदम कृतज्ञता के साथ हमारा सपोर्ट किया, हमारे जीवन में बदलाव लाया। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता की सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते। तो ये कृतज्ञता का क्या है, सबसे सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है, और हम अपने जीवन में क्या देखेंगे, जादू का विस्फोट। विस्फोट मतलब समझते हो, जैसे ब्लास्ट होता है ना, मतलब कितने सारे अच्छे अच्छे काम ही आपके साथ होंगे, आपके मन लायक काम होंगे, आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी। लेकिन कब, जब हम असाइनमेंट करेंगे तो जादू का क्या होगा, विस्फोट होते देख सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हो। अब आपको बाई चांस आपको अकेला रूम नहीं मिल रहा है, या अकेले आप शांत जगह नहीं ढूंढ पा रहे हो और आप जोर से नहीं बोल पा रहे हो, तो अब आपको क्या करना है, उसको एक पत्र लिखना है। तो पत्र में जैसे हम संबोधित करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करना, अपनी भावनाओं को उसमें पत्र में लिखना। जब आप ये अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। सबसे ज्यादा से ज्यादा हम किस चीज का काम कर रहे हैं, अपने एहसास में बदलाव का काम कर रहे हैं।
तो जब हम ये अभ्यास पूरा करेंगे तो क्या होगा, हमारे एहसास में बहुत बड़ा फर्क होगा, महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है, इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? इस चैप्टर में नहीं, किसी भी चैप्टर में जब आप काम करो तो कि ये आपने जो कृतज्ञता की है ये आपको कैसे फल दे रही है, ये सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है शक्ति, ये आपको कैसे पता चलेगी? जब आप खुशी फील करते हो, करने के बाद में अगर आपने खुशी फील की तो समझ लेना कि आप कृतज्ञ हुए, आपका दिल कृतज्ञ हुआ। क्यों? क्योंकि खुशी फील की है। तो ये सही तरीके से आपने किया, मतलब प्रोसेस जो है आपका वो सही है। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब आप चेक करना कि आप आपके साथ क्या क्या घटित हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है, आप जो चाह रहे हो वो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको अच्छे लोग मिल रहे हैं, वेट समय पे आ रही है, सब लोग काम अपना अपना सही तरीके से करें, ऐसा क्या क्या आपके आपके जीवन में अप्रत्याशित धन आ रहा है, क्या क्या हो रहा है, थोड़ा चेक करना। तो ये दोनों उन्होंने बताया कृतज्ञता की शक्ति का। और जैसे यही पर्याप्त ना हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है। तो ये क्या कह रहे हैं, जितनी जितनी खुशी महसूस करोगे वह क्या होगी, आपके जीवन में अधिक चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। तो सबसे मेन और मुख्य बात यह है कि आपको हर परिस्थिति में क्या होना है, खुश होना है। अगर परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है तो क्या कहना है, एक्सेप्ट, कबूल है। जब कबूल कर लोगे उस जो जिस परिस्थिति में भी आप हो, तो क्या होगा, वो आपको हैम्पर नहीं करेंगे। क्या होगा, चिड़चिड़ापन, क्रोध, ये सब अभी अपने को नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा हमें खुशी महसूस तब करनी है, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, हमें क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। और कृतज्ञ हृदय क्या होता है, हमेशा जश्न मनाता है, खुश रहता है। तो ज्यादा से ज्यादा हर माँ बाप क्या चाहते हैं, भाई हमारा बच्चा क्या हो, खुश रहे। तो परमात्मा जो हमारे माँ जो परमात्मा जो हमारा माँ बाप है, वो भी क्या चाहते हैं, उन्होंने हमें जब इस धरती पर भेजा है कि भाई हम लोग खुश रहें, सेलिब्रेट करें। तो ज्यादा से ज्यादा सेलिब्रेशन करना है, हर छोटी से छोटी खुशियां, हर छोटी से छोटे जो आपको काम में सफलता मिली है ना, सबको सेलिब्रेट कीजिए। जितना जितना ज्यादा सेलिब्रेट करेंगे उतना उतना आपके जीवन में सेलिब्रेशन आएगा, सेलिब्रेट करने के लिए उतना उतनी अच्छी चीजें होगी ताकि आप सेलिब्रेट कर सके। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, सेलिब्रेशन करना है, सेलिब्रेट करना है। तो देखना आप लोग की कहीं कोई ऐसा मौका तो मिस नहीं कर दिया सेलिब्रेशन का, जो सेलिब्रेट करना था और किया नहीं। तो क्या करना है, कर डालना है। कोई देखो, जो भी छोटा से छोटा काम हो, बच्चे ने कुछ किया हो, सेलिब्रेट करो। सेलिब्रिटी कौन होता है, जो सेलिब्रेट करता है। ये देखो, ये फॉर्मूला है, यहाँ अच्छे से इन सब चीजों को समझ लो कि कैसे पता चलेगा कि कृतज्ञता सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि इससे आपको क्या होगी, खुशी महसूस होगी। दूसरा क्या है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करोगे। तो ज्यादा से ज्यादा खुश होना है ताकि आप अद्भुत चीजों को क्या करो, आकर्षित कर सको। यहाँ पर भी ये फॉर्मूला था, अच्छे से समझा आपने। तीन लोगों को चुनना है। हाँ, चलो अभी हम जादुई अभ्यास क्रमांक 12 पढ़ेंगे। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठे और 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो क्या करना है, आपको शांत जगह बैठना है और 3 लोगों को लेना है, सूची बनानी है जिन्होंने आपके जीवन में किसी न किसी तरह से आपको सपोर्ट किया, आपको आके बताया, समझाया। और एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लेना है, जोर से बोलते हुए उसका कारण बताना है। अगर बोल पाने की स्थिति में नहीं हो तो लेटर लिखो कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हो। और ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो कि उन्होंने आपकी जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया है।
मुझे लगता है कि ये असाइनमेंट आपको क्लियर हो गया है पूरी तरह से। मैं एक बार स्टॉप करती हूँ शेयरिंग। हाँ, तो आपको ये असाइनमेंट क्लियर हुआ अच्छे से? अच्छा। आप हैंड राइज करेंगे, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। पूनम जी जायसवाल ने हैंड राइज किया है। पूनम जी बोलिए, हाँ। अनम्यूट करके बात जय कीजिए। श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका कि आपने हम लोग को थैंक यू बोलना सिखाया, और थैंक यू धन्यवाद का मतलब सिखाया। इसलिए आप भी एक गुरु हैं, इसलिए आपको बहुत 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 धन्यवाद 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 यही थैंक यू, बोलना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू बोल के बहुत अच्छा लगता है। बस यही फील करना है, आज के चैप्टर में आया है ना कि हमें खुशी फील करनी है। बहुत अच्छा लगता है थैंक यू बोल के, और आपने इतना अच्छे से सिखाया हम लोग को। थैंक यू आपकी प्रैक्टिस के लिए। नमस्ते मैम। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते मैम। हाँ, नमस्ते। मैम हमने एमपी के फिटनेस क्लासेस ज्वाइन करके बहुत गुरुओं से बहुत कुछ सीखा है, और उसमें आप भी हो एक हो। आपका भी असीम धन्यवाद। और जितने भी गुरु एमपी के फिटनेस में है, सबसे पहले तो हम आनंद मन सर और अलका मैम को धन्यवाद देते हैं जो ये प्लेटफॉर्म लाए हमारे लिए। और हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हम एक दवाई भी नहीं लेते क्योंकि ये क्लासेस ज्वाइन हुए हैं। और ऐसे स्पिरिचुअल क्लासेस ये है और दूसरे भी योगा है, लेकिन सबसे मेन हमारी लाइफ में चेंजेस एमपी के फिटनेस से हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। किसी का और कोई प्रश्न हाँ है? मैडम। नहीं तो आज पूर्णिमा है, मैं चाहूंगी सर कि हम कुछ समय के लिए थोड़ा ध्यान करा दें, अगर आप इजाजत दे तो, और अगर पार्टिसिपेंट्स रेडी हो तो। सारिका जी कुछ कहना चाहती है सर? यस, सारिका जी बोलिए। धन्यवाद सर, आपका भी और मैम आपका भी। आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और कुछ नहीं, मैंने वो ध्यान के लिए किया कि हाँ करवाइए आप। थैंक यू। एक चीज मैम को मुझे बोलना था कि हमारे पास का एक बच्चा जो कल से खुद ही कहीं चला गया है, तो क्या हम लोग कुछ ऐसा ब्लेसिंग उसके लिए कुछ कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो प्लीज, क्योंकि उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। वो ऐसे खत में लिख के गया है और फोन भी छोड़ के गया है, तो सारे लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग उसको जानते हैं, तो उसके लिए कुछ अगर कुछ कर सकते हैं तो। आह, यहाँ मैजिक बॉन्ड बनना है। मैजिक बॉन्ड मतलब जादू की छड़ी, मतलब कि हम दूसरों की हेल्प जिसमें करते हैं। तो कोई नहीं, अभी हम क्या करेंगे, अभी पहले हम अपना ध्यान करते हैं। ध्यान करने के बाद में आप सभी लोगों से विनती है कि आप सभी क्या करें, लास्ट में उस बच्चे के लिए कि भाई उसकी जो उसका जो दिमाग है, उसकी जो बुद्धि है, वो सकारात्मक रहे, सही रहे, और वो अपने घर वापस आ जाए। और आप अपने हिसाब से जिस गुरु को भी मानते हो, जैसे कि मैं क्या करूंगी, मैं राम राम की 21 की माला उसके लिए करूंगी, और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो अपने आप राम राम 21 की माला कर लेंगे, क्योंकि ये तो अपने अंदर की कहानी है ना, क्योंकि हम एक एनर्जी क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं उस बच्चे को। तो आप सबकी एनर्जी भी क्या, आज सबको मौका मिला है, भगवान करे कि भी उस बच्चे का दिमाग, उस बच्चे की भावना सही हो जाए जल्दी से जल्दी, और वो अपने घर वापस आ जाए। तो हो जाए नहीं, हम ये करेंगे कि भी वो अपने घर वापस आ चुका है। और आप क्या करोगे सारिका जी, आप ये करोगे कि भाई उसकी मम्मी आपको बता रही है फोन पर, बोल रही है कि सारिका देखो मेरा बेटा वापस आ गया है, उसके लिए मेरा बेटा बहुत अच्छे से वापस आ गया है। आप ये विजुलाइज करोगे, आप ये करोगे ध्यान के समय। ध्यान कर लो पहले, अपने दिमाग को खुद सेटल कर लो, अपने अलाइन कर लो अपनी बॉडी के साथ, कि उसकी मम्मी आपको फोन करके बता रही है कि भाई मेरा बेटा तो वापस आ गया है, देख अच्छे से आ गया है, कुछ उसको समझ में नहीं आया था लेकिन वो घर बहुत अच्छे से आ गया है, अब वो बहुत अच्छा है। ऐसे करके उसकी मम्मी आपको बोल रही है। ये आपको आपको ऐसा करना है, हम लोग को तो फोन नहीं करेगी उसकी मम्मी आपको फोन करेगी। तो वो बहुत खुश हो गया, आपको बता रही है, अरे सारिका मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया, घर आ गया है, वो आ गया।
ऐसे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले हम दोनों हाथों को यूं बांधेंगे, दोनों हाथों को यूं बांधेंगे, अपनी गोद में रख लेंगे, कमर गर्दन सीधी करेंगे, एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पे रखेंगे, आंखों को बंद करेंगे। अंदर आती हुई सांस, जब आप सांस अंदर लेते हो आप देखना आपका पेट फूल जाता है, और जब आप सांस छोड़ते हो तो पेट अंदर चला जाता है। हम सिर्फ प्रेक्षा करेंगे। प्रेक्षा का अर्थ होता है, प्रेक्षा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना। आईज क्लोज कर ले सब, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर ले। प्रेक्षा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्र प्लस इच्छा, जिसका अर्थ होता है गहराई से देखना। और आज आपको सिर्फ अपनी सांसों को देखना है, लेना और छोड़ने का काम नहीं करना, सिर्फ देखना कि सांस अंदर आ रही है और सांस कब बाहर जा रही है। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। सिर्फ अपनी सांसों के साथ कनेक्ट हो जाए। आपकी प्यारी सांसें। आज के इस पावन अवसर पर आपकी जो सांसें हैं ना, ये सबसे बड़ी गुरु है, इसके साथ कनेक्ट हो जाए। सांस सांस सिमरन करना है, सांस सांस धन्यवाद। पूरी तरह से सिर्फ अपने नाभि पे थोड़ा कनेक्ट हो कि भाई आप जब सांस ले रहे हो, अपने आप जो सांस आ रही है तो आपका पेट खुल रहा है, जब सांस बाहर जा रही है तो पेट अंदर जा रहा है। अपने साथ कनेक्ट रहें। सिर्फ सांसों को देखते रहना है। देखने से हम अवेयरनेस में आते हैं, जागरूक होते हैं, बहुत प्यार से। सिर्फ अपनी सांसों को देखते रहें। अपनी सांसों के साथ कनेक्ट रहें। अभी अगले 5 मिनट तक आप 2 सांस अंदर लोगे और 3 सांस बाहर निकालोगे। कैसे आप ऐसे सांस लोगे मन ही मन। 1 2, अभी 3 सांस बाहर। 1 2 3। फिर सांस अंदर। 1 2, 1 2 3। जितना सांस लोगे उससे कहीं ज्यादा सांस आपको क्या करनी है, बाहर निकालनी है। सांस लीजिए। 1 2 3। 1 2। बहुत धीरे धीरे, प्यार प्यार से, लगातार। कनेक्ट विथ योर सेल्फ। सिर्फ अपने साथ कनेक्शन बनाए रखें। अगले 3 मिनट तक पूरी तरह से सिर्फ अपने सांसों के साथ जुड़े रहें।
अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस को देखते रहे, एक भी सांस छूटने ना पाए। सांसों के साथ कनेक्शन बनाए रखें। अगले 2 मिनट तक लगातार सांसों के साथ कनेक्शन। परीक्षा करेंगे हम अपने सांसों की, आती हुई सांस को और जाती हुई सांस को देखते रहें। लगातार अपने सांसों के साथ कनेक्शन बनाए रखें। अनुभव करेंगे, अनुभव करेंगे कि चंद्रमा की रोशनी, फुल मून की रोशनी हमारे सहस्त्रार यानी कि हमारे सर से पूरे हमारे शरीर पर गिर रही है, वहीं से होते हुए हमारे पूरे शरीर पर गिर रही है। श्वेत रंग का प्रकाश हमारे आभा मंडल में फैल रहा है। अनुभव करें अगले 1 मिनट तक कि चंद्रमा की रोशनी, श्वेत रंग का प्रकाश हमारे पूरे शरीर में फैल रहा है। अनुभव करें चंद्रमा का प्रकाश हमारे पूरे शरीर में फैल रहा है। In progress. अपने पूरे शरीर को श्वेत प्रकाश से भरा हुआ अनुभव करें। सहस्त्रार से होती हुई श्वेत रंग का प्रकाश हमारे पूरे शरीर में फैल रहा है। हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं। हर एक कोशिका तरोताजा है, स्वस्थ है। हे प्रभु तेरा धन्यवाद। श्वेत प्रकाश को पूरी तरह से अनुभव करें अपने आभा मंडल में।
अगले 3 मिनट तक पूरा अनुभव करेंगे हम। ये मेरे शरीर के चारों ओर श्वेत प्रकाश की किरणें हैं। पूरी तरह से उस ऊर्जा को अनुभव करें जो आज हम सबको मिल रही है। अगले 2 मिनट तक पूरा अनुभव करें कि शरीर की हर कोशिका में श्वेत प्रकाश की किरणें, हर सांस के साथ हम श्वेत प्रकाश को अंदर अपने अंदर ले रहे हैं। उसके अणुओं को पूरी तरह से उसी में फील करें। अपने दिमाग को मून के एनर्जी के साथ अलाइन कर ले कि वहीं से एनर्जी आ रही है। मून के एनर्जी के साथ अपने दिमाग को अलाइन कर ले। हमारा जो दिमाग है वो मून के एनर्जी को रिसीव कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इस एनर्जी के लिए, इस ऊर्जा के लिए। थैंक यू, थैंक यू। आप सभी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अब सभी उस बच्चे के लिए विश करेंगे मन ही मन, या मुंह से बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा मुंह से भी बोलेंगे कि भाई वो जो बच्चा है उसका जो दिमाग है, दिमाग और दिल शांत है, वो अपने घर वापस आ चुका है। हे प्रभु, हे परम पिता परमात्मा, हे यूनिवर्स, आप हम सबके बात सुनो। उसका जो, उस बच्चे का जो दिमाग है वो पूरी तरह से शांत है और वो अपने घर वापस आ चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उसके घर सारिका जी हम सबको बता रहे हैं, ये अनुभव शेयर कर रहे हैं कि भाई वो बच्चा अपने घर वापस आ चुका है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सारिका जी। सब दिल से ये दुआ करें कि वो बच्चा अपने घर वापस आ चुका है। जितना जितना दुआ करेंगे, जितना जितना भूलेंगे, थोड़ा मुंह से बोलिए, थोड़ा सा उसके लिए अच्छा विश कीजिए कि भाई वो अपने घर वापस आ चुका है, उसका दिमाग पूरी तरह से शांत है, वो खुशी खुशी अपने घर वापस आ चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक और अभी राम राम 21 की माला, और जिसको नवकार मंत्र करना है, जो जैसे जिस प्रभु को मानता है, जैसे भी करना है, आप उसके लिए एक माला कम से कम करें। जो हरे राम हरे कृष्णा की माला करते हैं, एक माला करते हैं, वो उस बच्चे के लिए जरूर करें, ताकि वो बच्चा अच्छे से अपने घर आ चुका है ऐसी खबर हम सबको
मिले। सारिका जी ऐसी खबर हम सबके साथ शेयर करें, तो अभी करें। जैसे राम राम 21 की माला तो मैं उसके लिए कर रही हूँ, आप लोग अपने अपने तरीकों से करें। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर छोटा सर सा एक ध्यान। मिनट सर, 2 मिनट, 2 मिनट और सर। सर आपको बोला मैंने। जी। जी। ध्यान का प्रयोग करने के बाद कैसा अनुभव हो रहा है आप लोगों को? मैं हमेशा कहता हूँ ध्यान दो प्रकार से होते हैं। एक, आंखें खोलकर बाहरी की दुनिया में रहते हुए भी हम ध्यान कर सकते हैं। हम कोई भी काम करते हैं उसको जानते हुए करें। चलना, खाना पकाना, खाना खाना, कोई भी काम करते हो उसको आप जानते हुए करें, वो भी ध्यान कहलाता है। वो भी ध्यान कहलाता है। जो भी काम आप करते हो उसको जानते हुए करना, वो भी ध्यान होता है। और दूसरा, बाहरी जगत से बिल्कुल कट ऑफ, अंदर, अपने अंदर की यात्रा, आंतरिक यात्रा। तो आंतरिक यात्रा करने के लिए हमें एक वाहन की जरूरत होती है। कहीं भी आपको जाना है तो वाहन तो चाहिए। ट्रेन हो, प्लेन हो, कार हो, कुछ तो चाहिए कि आपको जाने के लिए। तो अंदर जाने के लिए सबसे बढ़िया वाहन है श्वास। इस श्वास की डोर को पकड़ के हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं, अपने बिल्कुल गहराई तक जा सकते हैं। और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है श्वास हमारी, जो है निरंतर चलने वाली। तो श्वास के साथ अगर हम चित्त को जोड़ देते हैं तो हम एकदम गहराई में प्रवेश कर सकते हैं। तो आज हमने श्वास को देखने का प्रयोग किया। पूर्णिमा के दिन हमने चंद्रमा का ध्यान भी किया। बहुत उपयोगी आज का जो टॉपिक है उससे संबंधित ही समझा जा सकता है कि आज बुद्ध गुरु पूर्णिमा के दिन हमने ये ध्यान किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी, इतना सुंदर ध्यान करवाने के लिए। हाँ, थैंक यू। सारिका जी उस बच्चे का नाम बता दीजिए। तेज कुमार, वो जो आजकल जो चल रहा है ना, गेमिंग के वजह से उसके ऊपर बहुत सारा उसने कर्ज ले लिया और इस वजह से वो कोई बात नहीं, वो बात नहीं, अब चला उसका गया नाम है। बताइए। तेज कुमार। जयेश कुमार, जयेश 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 ज। हाँ, कुमार, तो जयेश जयेश कुमार। कुमार के लिए, जयेश कुमार के लिए आप लोग सभी जिससे जो हो सके, चाहे जिस धर्म में जो भी हो, चाहे कोई भी मंत्र हो, जो भी हो, जरूर आप लोग उसके लिए कीजिएगा कि वो अपने घर वापस आ चुका है। ठीक है, वो अपने घर वापस आ चुका है। जिस जिस से जो जो बन सके जरूर कम से कम आज कर दीजिएगा। वैसे हमने ओम क्लास में तो अरहम। किया ही है उसके थैंक यू लिए। मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। उन सभी गुरुओं का धन्यवाद जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की। उन सभी लोगों का धन्यवाद जो जिन्होंने हमारे जीवन में फर्क डाला, जो हमें आकर सपोर्ट किए, हमें बताया हर तरह से कि भाई ऐसे करो, ये काम सही होगा। मम्मी पापा जो हमारे सबसे बड़े गुरु हैं, जिन्होंने हमें बोलना सिखाया, चलना सिखाया, खाना सिखाया, खाना कैसे खाते हैं वो बताया। पापा ने ऑनेस्टी सिखाई, सत्य मार्ग पर चलना सिखाया, दूसरों की रिस्पेक्ट करना सिखाया, बड़ों के सामने किस तरह से बोलना है वो सिखाया। उसके लिए उनका धन्यवाद। घर के सारे फैमिली मेंबर्स का धन्यवाद, क्योंकि वो सभी गुरु है हमारे, हमें बताते रहते हैं भाई हम ये कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, तो वो हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं समय समय पर। उसके लिए भी उनका धन्यवाद। सभी सेवाधारियों का धन्यवाद जो समय से आकर हमारे लिए काम करते हैं। पंच तत्वों का धन्यवाद, उन गुरुओं का धन्यवाद, जो उन उपहारों का धन्यवाद जो हमें अब तक मिले हैं। जो पंच तत्व हैं वो बड़े बड़े उपहार हैं हमारे लिए। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हमारे जीवन में इतने सारे उपहारों के लिए। आनंद सर जी का धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। आज के इस दिन का, इस वर्तमान समय का धन्यवाद कि हम सभी योग अभ्यास हम सभी ध्यान कर सके और अपनी सेशन को कंप्लीट कर सके। आप सबका धन्यवाद कि आप सभी समय पर आ गए, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। थैंक यू सो ओम मच। अरहम। ओम अरहम। कृतज्ञों में हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञों में हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञों में हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। आप दोनों ओम गुरुओं की अरहम। बहुत बहुत ओम थैंक यू। अरहम। ओम अरहम। बहुत बहुत थैंक यू। कल फिर मिलेंगे हम। कल का समय हमारा शाम का 7 बजे का रहेगा। आज समय, अचानक समय का परिवर्तन हुआ और आप लोगों को जानकारी दी और आपने अपने टाइम को एडजस्ट करते हुए 5 बजे भी काफी भाई बहन आज हमारे साथ जुड़े। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।